गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। बच्चों, आज हम रिवीजन कर लेंगे। मैंने आपको लेटर राइटिंग सिखाई और वही लेटर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आएगा। अब सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर में क्या होगा बच्चों, आपने जैसे PTI 1 में अनसीन पैसेज किया था, पैसेज को रीड किया था और उसी में से आपने आंसर्स लिखे थे, MCQ वाले आंसर्स। तो बच्चों, इस बार भी ऐसे ही एक अनसीन पैसेज आएगी आपके एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, इसे रीड कर लेना है और फिर MCQ वाले ऐसे ऑप्शंस होंगे, इसी में से ही आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। यही पैसेज में से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। बार बार रीड करना, उसी में से आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। ओके, सी हियर मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले आप इसे रीड कर लेना। एग्ज़ाम में जो भी पैसेज आएगा उसे आप रीड करना, घबराना मत, धीरे धीरे रीड करना और फिर उसी में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सी, माय नेम इज़ शैली। My teacher gave me a story book today. I like the pictures of the book. I read the story book before sleeping. I keep my book safe in the bookshelf. ये रीड कर लिया हमने पैसेज बच्चों। अब क्या करना है, 10 मार्क का पैसेज होगा एग्ज़ाम में, अनसीन। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे अनसीन और MCQ दिए होंगे। देखिए बच्चों, ऐसे आपको क्या करना है, एक आंसर चूज करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु गेव शैली द स्टोरी बुक? शैली को स्टोरी बुक किसने दी थी बच्चों? यस, उसके टीचर ने दी थी। आंसर है सी, टीचर। ओके, एग्ज़ाम में ऐसा ही अनसीन पैसेज आएगा। ठीक है बच्चों, अनसीन होगा पैसेज और आपको रीड करना है धीरे धीरे और MCQ के क्वेश्चंस होंगे, एक ही सही जवाब होगा, वो आपको लिखना है। आंसर्स आपको पैसेज के अंदर से ही मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब हम करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग बच्चों, आपने PTI 1 में पैराग्राफ लिखा था, आपको याद होगा। माय फैमिली के ऊपर मैंने आपको पैराग्राफ दिया था, आप सबने लिखा था। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कोई भी टॉपिक आएगी पैराग्राफ की, आपको ऐसे ही पैराग्राफ को लिखना है। पैराग्राफ अनसीन होगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, पैराग्राफ लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखना है, हेडिंग देनी है, टॉपिक का नाम लिखना है। यहाँ पर टॉपिक क्या है, माय फेवरेट फेस्टिवल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर हेडिंग दे दोगे, टॉपिक लिख लोगे, उसके बाद आप एक पैराग्राफ लिख लेना। ऐसे 8-10 लाइन का एक पैराग्राफ लिख लेना। ओके बच्चों, मैं बोल रही हूँ, मुझे ध्यान से सुनिए। दिवाली इज़ माय फेवरेट फेस्टिवल। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया। We light candles and decorate our homes with rangoli. Children burn firecrackers and enjoy with their friends. We get long school holidays to celebrate Diwali. Diwali is the most loved festival and we enjoy it very much. ओके, सो बच्चों, ऐसे ही
आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा एग्ज़ाम में। 8-10 लाइन का होगा तो चलेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टॉपिक लिखेंगे, हेडिंग देंगे और फिर उसके नीचे से आप पैराग्राफ लिखना शुरू करना। ऐसे 8-10 लाइन का पैराग्राफ, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, अच्छे से करना पैराग्राफ। कोई भी फेस्टिवल के ऊपर, त्यौहार के ऊपर आ सकता है। अच्छे से कर लेना बच्चों पैराग्राफ। ओके, ये आपको करना होगा एग्ज़ाम में। अनसीन आएगा, 5 मार्क्स का होगा अनसीन। ग्रामर की टॉपिक बच्चों मैंने आपको बता दी थी, सिलेबस, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। आप जब कॉपी चेकिंग के लिए आए थे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आने वाली है। पेज नंबर 29 एक्सरसाइज डी आएगी, इसे अच्छे से करना। पेज नंबर 30 एक्सरसाइज ई, इसे भी अच्छे से करना बच्चों ये सब। एंड एक्सरसाइज जी, पेज नंबर 31, इसे भी अच्छे से कर लेना बच्चों। मैं और एक बार बता रही हूँ बच्चों, एक्सरसाइज डी पेज नंबर 29, एक्सरसाइज ई पेज नंबर 30 एंड एक्सरसाइज जी। ये तीनों एक्सरसाइज बच्चों अच्छे से कर लेना, इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे, वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। और अनसीन पैसेज जो कि रीडिंग है वो 10 मार्क्स का आएगा। मैंने जो आपको करवाया अभी, MCQ वाले क्वेश्चंस होंगे। पैराग्राफ राइटिंग आएगी बच्चों। सबसे पहले टॉपिक दे देना, हेडिंग दे देना और एक पैराग्राफ लिख लेना। उसके बाद बच्चों ग्रामर की मैंने एक्सरसाइजेज आपको बता दी अभी, उसे भी अच्छे से करना। और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, बुक में से ही आएंगे क्वेश्चंस। ओके, और बच्चों आपको याद होगा आपने सारे चैप्टर्स में से ऐसे MCQ वाले क्वेश्चन भी किए थे PTI 1 में। इस बार भी ऐसे MCQ वाले क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज चतुर? चतुर कौन था बच्चों, आपको बताना है। ऐसे 3 ऑप्शंस दिए होंगे, A, B और C। चतुर कौन था? मिनिस्टर था, या डांसर था, या पेंटर था? तो आपको सही जवाब लिखना है। हु वॉज चतुर? यस, चतुर कौन था? मिनिस्टर था। तो आप सही जवाब क्या लिखोगे? आंसर में यस, ए, मिनिस्टर। चतुर कौन था? मिनिस्टर। ओके, तो बच्चों मैंने आपको सारा रिवीजन करवा दिया है। लेटर राइटिंग, आपको मैंने लेटर भेजा है, लिख लेना, वही लेटर आएगा एग्ज़ाम में। मैंने आपको पैसेज भी करवा दिया, अनसीन आएगा पैसेज, रीड करके आपको ऐसे ही MCQ वाले आंसर्स लिखने हैं। पैराग्राफ राइटिंग आपको मैंने करवाया। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे आप पैराग्राफ की और 8-10 लाइन उसके ऊपर लिख देना। पैराग्राफ भी अनसीन होगा। ग्रामर मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता दी बच्चों, वही एक्सरसाइजेस करना, उसी में से ही ग्रामर आपको पूछा जाएगा। और क्वेश्चन आंसर्स सारे चैप्टर्स के अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। ओके।